हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आज मुझे मास्क में देख के आप लोग हैरान हो रहे होंगे क्योंकि मुझसे मास्क नहीं लगाया जाता। लेकिन मसला ये है कि भई इस दफ़ा जो रोटेशन है वो पल्मोनोलॉजी की है और उसमें टीबी के वार्ड में हमारी रोटेशन है, ठीक है? तो चांसेस होते हैं कि आप लोगों को टीबी से इन्फेक्ट हो सकते हैं और ये भी चांसेस होते हैं कि आप इन्फेक्ट ना हो लेकिन आपको टीबी के जरासीम आपके अंदर चले जाएँ और वो रह जाएँ। और ये बिल्डिंग ना अलग से बनाई हुई थी और बड़ी हॉन्टेड सी लुक थी। अजीब सी लिफ्ट है, टूटी-फूटी सी लाइटें और कोई नहीं बैठा हुआ, पंखा चल रहा है और कॉरिडोर भी अजीब सा। कॉरिडोर में हाँ, बल्कि ये लाइट फ्लिकर कर रही है तो ये वैसे बड़ा हॉन्टेड सा ना माहौल बना हुआ था इस तरह का। और वैसे भी पेशेंट और देख के ना खौफ आ जाता है, अल्लाह माफ़ करे। खैर अब ये मैं हूँ ज़रा देख रही हूँ अपने आप को कि मास्क में कैसी लग रही हूँ, पता नहीं क्या हो गया मेरी ज़ुबान को। अच्छा, आप देखना ये दरवाज़ा, इसकी भी आवाज़ सुने। कंप्लीट हॉरर मूवी वाला सीन है और खैर मज़ा आ रहा था वैसे मैं तो फिलहाल। हम पहले हमेशा देखते हैं अल्ट्रासाउंड के एडवांटेज लेते हैं। पहले देखते हैं ऑर्गन्स को। सबसे पहले हम किडनी देखते हैं कि किडनी कैसी है, कैसी शेप है। सो दिस राउंडेड बॉडी ये सेंटर में राउंड सी बॉडी आपको नजर आ रही है ऊपर, ये ऊपर वाली, ठीक है। गोल छोटा सा गोल दायरा नजर आ रहा है। एक मिनट, हाँ ये दिस वन इज किडनी, ठीक है। हाँ दिस किडनी नॉर्मल साइज उसको इस तरह नजर आता है। बड़ी हो तो ज़्यादा ऑब्वियस हो जाती है। अब हम ऊपर आते जाएंगे, साइडों साइड आती जाएंगी। ये आपको गोल दायरे आप नजर आ रहे हैं वाइट सरफेस की बैकग्राउंड में। ये ये स्क्रीन का पार्ट। ये मल्टीपल गोल दायरे हैं वाइट सरफेस की बैकग्राउंड। ये तक आहिस्ता आहिस्ता जा रहा हूँ ताकि ये होता है कि हमें पहले तसल्ली करनी होती है कि कहाँ पे है। अच्छा, फिर ये पेशेंट था, इसके पेशेंट का मसला ये था कि ये वो स्मोकर था, बहुत पुराना स्मोकर था और इसको कफ़ हुई जा रही थी और इसके फेफड़ों मतलब ख़राब रहते थे काफ़ी देर के लिए। तो बाद में पता चला कि भाई इसके ना फेफड़ों के इर्द गिर्द पानी जमा हुआ है और बल्कि हम सस्पेक्ट यही कर रहे थे कि ये टीबी का पेशेंट ही होगा। तो ये अल्ट्रासाउंड में उसका लंग देख रहे हैं, फेफड़े या लंग्स देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें कुछ मिल जाए उसमें क्या चीज़ है। और फिर हमने जो नजर आ रही होगी आपको वाइट सी लाइन नजर आ रही होगी यहाँ पे, ये ऊपर को देखें, ये लाइन नजर आ रही है, ये मूव कर रही है सांस के हाथ ऊपर ऊपर। ये डायफ्राम। अब मुझे पता है कि मैंने यहाँ से ऊपर जाना है, यहाँ से नीचे जाऊँगा तो मैं किस चीज़ को हिट करूँगा? स्प्लीन को हिट करूँगा, ठीक है ना। इसलिए फीवर का ये मतलब नहीं होता कि जहाँ मर्जी आपने नीडल डाल दी। हम अल्ट्रासाउंड के साथ इसलिए करते हैं कि हमने पेशेंट को तसल्ली के साथ करें, कोई उसको कॉम्प्लिकेशन ना हो। और ये ऊपर इसके ब्लैक नजर आ रहा है स्लाइन के ऊपर, फेफड़ों के बाहर पानी जो पड़ गया है उसको हम निकाल सकें और देख सकें कि किस रंग का पानी है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि किस चीज़ की वजह से वो पानी जमा हुआ है और उसको टीबी है या नहीं है या कोई और चीज़ है, ठीक है। तो ये अल्ट्रासाउंड करते हैं और फिर एक इंजेक्शन की तरह इंजेक्शन ही लेते हैं और उस जगह पे हम निडल इंसर्ट करते हैं और जो पानी या फ्लूइड हमें फ़ील हो रहा होता है वो उसको हम एस्पिरेट कर लेते हैं, निडल में निकाल लेते हैं, ठीक है। और इतना सैंपल ले लेते हैं कि उसका हम कल्चर भी करा सकें, उसको देख भी सकें, उसकी साइटोलॉजी भी हो जाए, ठीक है। और ये पेशेंट थोड़ा सा बीच में रिलक्टेंट हो गया था कि मैंने नहीं कराना, लेकिन खैर उसको मना के उसको समझाया कि भाई ये क्यों ज़रूरी है और क्या। और अभी ये सारी सेप्टिक टेक्निक के साथ उसको एक्सप्रेट करेंगे तो आप देखिएगा। मैं अंदर वापस नहीं आ सकता अगर कोई एरिया खाली रह भी गया तो, ठीक है। फिर दोबारा कर रहे हैं क्योंकि ये बाहर के जरासीम फिर मैं वापस लेके अंदर चला गया। यूजली इसको ड्रैग करने की जरूरत नहीं होती है, वेट भी कर सकते हैं, सिवाय जब आप एलपी कर रहे हो। एलपी वाले एरिया आपने पार्टिंग से क्लियर करना है क्योंकि आपने स्पाइनल CSF में पार्टिंग का ड्रॉप भी चला गया तो केमिकल इंड्यूस्ड मेनिंजाइटिस हो जाता होता है। इसमें हमें साफ नहीं करना होता, इसमें हम क्लियर रख सकते हैं। इसमें मैं सिर्फ इसलिए कहा था कि आपको वो एरिया दिखा सकूँ जहाँ मैं जा रहा हूँ, वरना मैं यहाँ साफ करने की जरूरत नहीं होती।
अब आमतौर पर हम लोकल देते हैं, इसमें असल में बनाओ लोकल ही गाना है दोनों। लोकल एनेस्थीसिया देने का भी वही तरीका है, इसी नीडल से हम देते हैं। इसी तरह अगर उसका फ्लूइड आ जाए, क्योंकि हम डायग्नोस्टिक कर रहे हैं, तो फिर 2 दफ़ा नीडल देने का फ़ायदा नहीं है। या आपको मैं ऑलवेज टेल द पेशेंट क्या प्रोसीड करने लगे हैं। अपर बॉर्डर ऑफ लोब को हमेशा फील करें, रिपीट, रीचेक। आपको ये स्विच होएगी, आपने हिलना नहीं है, हल्की सी महसूस होगी, जेंटली सी, नहीं फील हो उस तरह। और जेंटली जाएंगे और इसको एस्पिरेट करते हुए आएंगे, ताकि आप स्पेस में जाए आपको थोड़ा थोड़ा चल जाए। यहाँ पे थोड़ी सी दर्द हो, पानी आ गया, आपको मतलब हिलना नहीं है। स्ट्रो कलर टीवी का होता है, स्ट्रो कलर टीवी का होता है, स्ट्रो कलर। अच्छा, अब सर ने ना एक बड़ी वाली सिरिंज खुलवाई है, जो कि अक्सर लोगों के दिमाग में होता है ये गाय भैंसों को लगाने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन ये नई इंसानों में भी इस्तेमाल होती है, क्योंकि हमें पानी निकालना है। तो इससे ये होगा कि एक ही बारी में जितना भी पानी होगा वो निकल जाएगा, और हमें बार बार उस पेशेंट को तंग नहीं करना पड़ेगा। तो आप लोगों ने डरना नहीं है। मैंने नीडल अंदर ही छोड़ दिया जान के, ताकि मैं सैंपल और ले लूँ। ठीक है ये बस कितनी दर्द हुई आपको? हाँ, तो आप परेशान कितने थे? हाँ, जान के नीडल ज़्यादा आगे भी लेके जा रहा हूँ। ब्लड आ रहा है। सर, हमें पता कैसे चलता है कि अब ये कैविटी आ गई है? प्रेशर से? चले अब टेंशन वाले माहौल से बाहर आके अब यहाँ पे ना एक इनहेलर्स दिखाते हैं 2-3 तरह के, और ये मेरी नाकाम कोशिश एक हाथ से खोलने की है। ये उन लोगों में दिया जाता है जिनको अस्थमा का मसला होता है, दमा जिसे कहते हैं उर्दू में। तो 2-3 तरह के हैं। दैट्स माय फ्रेंड हेल्पिंग मी टू ओपन इट। और इसमें दवाई रख दी जाती है, और वो कैप्सूल होता है, वो टूट जाता है, और अगला बंदा सांस लेता है, तो दवाई सांस के साथ अंदर चली जाती है। ये एक और तरह का था, एक और आएगा आगे। हाँ, खेल रही हूँ बस मैं तो। आ गया कि भाई हमने जाना था। अब मेरी ड्यूटी थी 3 दिन की यूनिवर्सिटी के साथ वाला, और वहाँ पे जिस दिन हमारे 3 दिन थे उस दिन वहाँ इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं थी बिल्कुल ही। हमारा यूनिवर्सिटी का मीटर कट गया था अपेरेंटली, जिसकी वजह से सारी बिजली बंद थी, जनरेटर्स बंद थे, सिर्फ कहीं कहीं पे जनरेटर्स चल रहे थे। तो हमारे सर ने हमें आईसीयू में बुला दिया, क्योंकि पेशेंट नहीं थे। और यहाँ पे हम पनाह, गर्मी से बचने के लिए पनाह क्या कहेंगे, क्या कहते हैं, एक तो उर्दू बड़ी कमज़ोर है, खैर। और यहाँ से जान बचा के फिर हम खाना खाने गए। पहले आप भी मेरा सैंडविच देख लें, बहुत मज़े का था, सही बता रही हूँ। नेक्स्ट है जी साइकेट्री की रोटेशन, जो कि अच्छे वाले हॉस्पिटल में थी। मैंने नाम यही रख लिया, और उसका एक्सपीरियंस मैंने आगे आपसे शेयर किया है, तो एंड तक सुनिएगा। अच्छा, पल्मो के बाद हमारी ना साइकेट्री में रोटेशन थी। उसकी मैंने ज़्यादा बनाया नहीं, क्योंकि एक तो एग्ज़ाम के करीब था, 1 वीक रह गया था, और दूसरा 1 या 2 दिन गई थी मैं पल्मो में। और इसमें भी ना एक तो कहना नहीं चाहिए, बट बहुत हॉन्टेड सा उन्होंने डिपार्टमेंट बनाया हुआ था, ठीक है। और साथ में ना अब बच्चे जो मेरे बैच के हैं ना, लड़के या जो भी बच्चे हैं, अभी लड़कियाँ आई नहीं थी, मैं थी और 2-3 और लड़के थे। सर ने कह दिया हिस्ट्री दो। अच्छा, अब एक पेशेंट बिठा दिया था उन्होंने हिस्ट्री देने के लिए, और पहले तो वो पेशेंट बड़े आराम से मुझे सारी हिस्ट्री बता रहा है, मैं भी उसको तसल्ली दे रही हूँ कि हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं, आप सही हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके बाद ना वो वही चीज़ें दोबारा रिपीट करे, और ना आहिस्ता आहिस्ता उसकी टोन एग्रेसिव होती रहे, ठीक है। और मुझे लगने लग गया डर, पता नहीं क्या कैमरे को हुआ है। अच्छा, और क्या कहते हैं, एक तो मौसम भी अच्छा था, ठीक है, अंदर भी एसी चल रहा, चिल
रूम हुआ है, बाहर भी अच्छा मौसम है, लेकिन मुझे ना ठंडे पसीने आने लग गए और मतलब डर लगने लग गया ना भाई मुझे। और मुझे था कि बस ये जल्दी से ना अपनी बता के और ना यहाँ से मतलब चले जाएं, ठीक है। पर उन्होंने नहीं, वो आहिस्ता आहिस्ता टोन अग्रेसिव होती रही। उन्होंने तीसरी दफ़ा मुझे अपनी कहानी सुनाई। अब मैं अपने बैच रिप्रेजेंटेटिव को आंखें दिखा रही हूँ कि तुम ओवरटेक कर लो या भाई इनको कहो कि अच्छा ठीक है, आपके हमने सवालात कर लिए, काफ़ी हैं आपके लिए। लेकिन है नहीं, जब तक सर नहीं आए तब तक उनकी तसल्ली नहीं हुई। एनीवेज़ ये जब सर आए तो फिर मेरी सांस में सांस आई और बस इतना याद है उस दिन के बारे में। उसके बाद अगले दिन सर ने सब कुछ पढ़ाया, ठीक है, सर अच्छे थे। फिर उन सर ने हमारी कुछ पर्सनालिटी टेस्ट की और मैं टाइप ए बी में मिक्स आ रही थी। ए भी थी, बी भी थी। ए में होता है कि गोल ओरिएंटेड होते हैं और रिस्क टेकिंग आ जाता है और गुड वर्क अंडर स्ट्रेस और ना मतलब बड़े काम से होते हैं। और टाइप बी में आता है कि उसमें रिलेशनशिप ओरिएंटेड होते हैं और क्या होता है, आउटगोइंग होते हैं, ठीक है, और एंथुजियास्टिक होते हैं। जो कि मैं आउटगोइंग हूँ, ठीक है, मैं मान लूँगी। मैं गोल ओरिएंटेड भी कह सकते हैं, ठीक है, रिस्क टेकर मैं हूँ बहुत बड़ी, ठीक है। और वर्क अंडर स्ट्रेस भाई वो तो अभी आपको कुछ दिनों बाद पता चल जाएगा जब मेरे एग्ज़ाम आएंगे और मैं आखिरी दिनों में पढ़ रही होंगी। तो रिस्क टेक वो गुड अंडर स्ट्रेस तो हुई। और रिस्क टेकर, हाँ, आई लाइक डूइंग एडवेंचर्स और ट्राइंग न्यू थिंग्स, तो रिस्क टेकर भी कह सकते हैं। अच्छा जी, ये था मेरे मेडिसिन, अलाइड मेडिसिन की रोटेशन का पार्ट 2। वैसे अलाइड रोटेशन में 4 थी, जो कि पहले 2 आपने कार्डियो और नेफ्रो देख ली भी है और आज मैंने पल्मो और साइकेट्री दिखाई है। इसके बाद मैं दिखाऊंगी मेडिसिन, जनरल मेडिसिन, जो इंटरनल मेडिसिन होती है, हाँ। और बट टाइम लगेगा, तब तक के लिए बाय बाय।